हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। क्या हाल है आप सभी के? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का लाइव क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अभी तक हम टोटल पहले 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, हर एक चीज़ को हमने प्रॉपरली समझा हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं वीडियो देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट का, जाके फटाफट से देख लेना, ठीक है। तो फटाफट विदाउट एनी बात के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 101 में क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हम अपना प्राचीन इतिहास कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के मोस्ट टॉप 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है। आप सभी को बधाई हो, ठीक है। तो 101 क्वेश्चन क्या बोला गया है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में माना जाता है, जिससे समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। अब देखो, इस चीज को पहली बार समझो। इसमें बोला गया है चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्र के वेद के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसको हम जब यज्ञ करते हैं तब उसको पढ़ते हैं, ये आपसे बोला गया, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक सेकंड, डोंट वरी, टेंशन मत करो, पिक्सल नहीं फटते, ठीक है। फोन अपने भाई के पास बढ़िया है। चलो मेरे भाई, इसको समझो। इसमें हमसे ये बोला गया है कि जो चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्र के वेद, मतलब कि जब हम यज्ञ कर रहे हैं वो है, उसको हम पढ़ते हैं, उस वेद को हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो कौन सा वेद है हमें बस इतना बताना है। जो बाकी की लाइनें लिखी हुई है ना, ये आपको बस दिमाग आपका खराब करने के लिए लाइनें लिखी होती हैं। इसी तरह जो आपको स्टेटमेंट बड़ी बड़ी लिख के आती हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन वेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपको पहली लाइन पढ़नी है अच्छे से और आखिरी लाइन पढ़नी है अच्छे से। समझ लगी बात? क्योंकि देखो, आपका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, ठीक है। मतलब एक ठीक ठाक लेवल का पेपर है आपका, ठीक है। बहुत हाई रैंक का पेपर नहीं है, लाइक आईएएस आईपीएस वाला पेपर नहीं है। आप सीधी सी बात है, लोग बच्चे क्या होते हैं, वो ना पूरा पढ़ने लग जाते हैं, यहाँ से ले यहाँ तक पढ़ लेंगे, शामिल है तक, और जो बीच वाली लाइन होगी ना उसे वो भूल जाएंगे। इसीलिए ऐसा चीज़ें करनी नहीं है, सिर्फ ऊपर लाइन पढ़नी है। देखो, इसमें आपको साफ साफ बताया गया कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये जहाँ पे कोमा लगाया हुआ है, यज्ञ सूत्रों के वेद। इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी है बस, यज्ञ सूत्रों के वेद, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है, जो समझदार होनहार स्टूडेंट होगा ना, जो होनहार एस्पिरेंट होगा, वो चुपचाप ये चीज़ पढ़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेगा, बस बात खत्म। चुपचाप यजुर्वेद में टिक करके आ जाएगा। लगी बात समझ में? तो इसका राइट आंसर क्या है? यजुर्वेद। और ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 29/9/2022 को शिफ्ट 3 में आया हुआ है। ये आरआरसी लिखा है, यहाँ पे आरआरबी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आरआरबी कर लेना। ग्रुप डी में पूछा गया, कब पूछा गया? 29 नवंबर 2022 को शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 102 के ऊपर। 102 में पूछा गया हुआ है, बृहदारण्यक बृहदारण्यक मुंडक और तृतीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? एक मिनट यार, मच्छर बहुत लग रहे हैं। एक तो आजकल ना मच्छर ऑल आउट से भी नहीं मरते हैं। ये देखो कहाँ पे घूम रहा है ये, मन तो कर रहा है इसको मार दूं, मार ही दिया वैसे। क्या करें यार, मारना पड़ता है, खून पी रहा था। खैर, इधर देखो, मच्छर तो मरते रहेंगे, इधर पहले देखो, पहले पेपर को क्रैक करो। बृहदारण्यक मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, जातक, कथा। तो राइट आंसर है उपनिषद। और उपनिषद किसके अंदर होते हैं? वेदों के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है। कब पूछा गया? 6/10/2022 को शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया। अब एक बात आपको और बता देता हूँ मैं। देखो यार, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे ना, कई बार ऐसा होता होगा कि यार टाइम टेबल आपने बनाया और आप फॉलो नहीं कर पा रहे, है ना। ऐसी चीज़ें आपको फॉलो मतलब आ रही होंगी अपने मन में थोड़ी बहुत। कई ना बच्चों को नेगेटिविटी भी फील होती है कि यार हम तैयारी नहीं कर पा रहे, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, कैसे पेपर होगा, कैसा क्या होगा। देखो, एक बात बताता हूँ आपको, जो इंसान ज़्यादा सोचता है ना वो कुछ ही नहीं कर पाता यार, ठीक है। इतना दिमाग मत लड़ाओ, पता है पेपर है, पढ़ना है, पढ़ने लग जाओ यार, चुप करके पढ़ने लग जाओ। ये फालतू का मत सोचो कि मैं इतने से इतने बजे तक पढ़ूंगा, फिर इतने से इतने बजे तक फ़ोन चलाऊंगा, फिर इतने से इतने तक फलाना सब्जेक्ट पढ़ूंगा। कुछ भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता यार। वो सच बताऊं, आपका जो दिल है ना वो आपके साथ खेल रहा होता है। आपका मतलब ऐसा ही है, सभी का ऐसा ही है यार, सिर्फ आपका नहीं, सभी का ऐसा ही है। इसलिए टाइम टेबल वाइम टेबल मत बनाओ। इतना रखो कि मैंने आज इतनी वीडियो देखनी है, मैंने आज इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, बस इतना रखो अपने दिमाग में, और उसे कंप्लीट करने जुट जाओ। जब तक वो कंप्लीट ना हो उसके पीछे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो।
और शाम को उसी जो आपने पढ़ा है ना उसी को एक बार रिवाइज कर लो, बस नोट्स बनाओ उसके और रिवाइज कर लो, बस इतना कर लो। मैं कहता हूँ पेपर आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना कि भगवान क्या होगा कैसे होगा। देखो यार, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो बच्चे खुद की मदद करते हैं। ठीक है, अगर आप हेल्पलेस हो ना तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने खाना रखा है, रोटी सब्जी रखी है, अब कोई तोड़ के आपके मुंह में थोड़ी डालेगा, आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा, खुद ही रोटी को सब्जी में लगाना पड़ेगा और खुद ही अपने मुंह में डालना पड़ेगा और खुद ही अपने दांतों को चबाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है यार, कर्म करो अपना, ठीक है, सोचो मत। ठीक है, कई लोग क्या कहते हैं, इतना सा काम करते हैं, इतना सा, और इतना बड़ा हुआ सोच लेते हैं कि मेरे को इतना बड़ा फल मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चुप करके पढ़ाई पे लग जाओ, ज़्यादा सोचो मत। ठीक है, आगे देखो इधर। अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मैं आपको सही बता दूं, जो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक से हर क्वेश्चन, मतलब हर पेपर में मैंने देखा है कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, समझ रहे हो? आपने भी गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, है ना? तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इस टॉपिक में कवर हैं, वो हम करने वाले हैं कवर। और आप सभी को बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है हमारी प्रीवियस वीडियो, तो जब फटाफट से जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है रितनन की अवधारणा, रितन की अवधारणा डैश से संबंधित है, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ऑप्शन दिया है बी और सी, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब देखो सीधी सी बात है, आपको समझ आ रहा है हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिख धर्म के ऊपर बात होगी, है ना? क्योंकि सिख धर्म एक बहुत ही अलग अलग धर्म है ना, उस धर्म में मतलब अलग चीज़ें बताई गई है। जैन धर्म बौद्ध धर्म वाली चीज़ें हैं ही नहीं। ठीक है ना? सिखों में कौन थे? हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी थे, गुरु नानक देव जी थे, है ना? उन्होंने क्या बताया था? जो गुरु नानक देव जी, उन्होंने बताया था कि लंगर प्रथा चालू किसने करी थी? गुरु नानक देव जी ने करी थी, है ना? चंडी की वार की रचना किसने करी थी? चंडी की वार एक बहुत ही बढ़िया कविता है, लेख है, बाणी है, पंजाबी में बोलते हैं बाणी। ठीक है, तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था। ठीक है, देह सिवा हर मोहि ये शुभ कर्मन से गबहु न डरो, न डरो न डरो अरदास करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। खैर, अब क्वेश्चन नंबर 103 में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि जो रितनन की अवधारणा है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कभी टाइम मिले ना तो एक बार आप ये पढ़ के देखना, चंडी की वार बहुत अच्छी चीज़ है। आप पढ़ लोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी अच्छी चीज़ है। और गुरु नानक देव जी की बाणी आप पढ़ के देखना, वही बहुत बढ़िया लिखी हुई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 104 में चलते हैं। इसमें पूछा गया है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था। कौन था अश्वसेन का पुत्र? पार्श्वनाथ। वह डैश जैन तीर्थकर बना। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर बना। तो इसका आंसर क्या होगा वो देख। सो द राइट आंसर इज 23वां। ठीक है, 23वां था। अब एक बात और बता देता हूँ, जो हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, देखो मैं ज़्यादा लंबी लाइव क्लास नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ 7-8 मिनट की लाइव क्लास बनाता हूँ। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी लाइव क्लास खत्म हो जाती है, ज़्यादा लंबी लाइव क्लास हम नहीं लगाते हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो हमारी वीडियो अपलोड होती है उनका टाइमिंग आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिस्ट रख दी है, थोड़ी सी गंदी होगी, यहाँ पे आपको समझा रहा था। देखो 3 बजे एक वीडियो अपलोड होगी, फिर एक वीडियो 4 बजे अपलोड होगी। मतलब क्या है कि एक वीडियो अगर अपलोड कर दी है, 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी, बस इससे ऊपर की वीडियो नहीं होगी। तो वो जो वीडियो होगी उसको सिर्फ 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी, आप अच्छे से देख सकते हो, उसकी आप प्रॉपरली नोट्स बना सकते हो, आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो 3 बजे अपलोड होगी, फिर 4 बजे, ऐसे कर करके टोटल आपकी 8 बजे तक वीडियो अपलोड होंगी। ठीक है, और टोटल वीडियो अगर हम मिला लें, प्रॉपर टाइम कितना बन रहा है? 48 मिनट बन रहे हैं। डेली आपको 48 मिनट जीके पढ़नी है बस। अगर आपने 48 मिनट जीके पढ़ ली तो आपकी जीके इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका रेलवे एनटीपीसी में जीके में तो नंबर नहीं कटने वाले, इस बात की आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्लियर होगी बात? सभी को समझ लग रही बात? अगर आपके रेलवे में जीके में क्वेश्चन पे नंबर आपके कट देना, तो मेरे को आप बोल देना कमेंट में जो बोलना हो। लगी बात समझ में? ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप इसमें देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, 8 से 9 मिनट की वीडियो होंगी, अगर आपने अच्छे से देख लिया। डेली ही इतने टाइम में वीडियो अपलोड होंगी। सम टाइम ऐसा होगा जिस दिन मेरे को दिन में 2, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 3 बजे अपलोड करना पड़ा, फिर 3:30 बजे अपलोड करना पड़ा, आपको मैं बता दिया करूँगा उस समय। पर अभी फ़िलहाल यही शेड्यूल है, दिन में टोटल 6 वीडियो अपलोड होंगी और 6 वीडियो आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है,
दोपहर के 3 बजे अपलोड से होके शाम के 8 बजे तक अपलोड होगा, ठीक है। यही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको और कोई नहीं करवाने वाला, मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल फुल डिटेल के साथ। समझ रहे हो मेरी बात? तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम।